Hello everyone. Today I am going to measure trend value by 5-year moving average. Moving average can be measured in two ways: odd period moving average and even period moving average. 5 is odd period, and as per that 3-year, 7-year, 9-year also measured in the same way. Today I have taken 5-year moving average. So here it is example I have taken from 2001 to 2015 and cell with respect of this year are given here. मैं यहाँ 5 वर्षीय चल औसत निकालने की कोशिश कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने 2001 से लेकर 2015 तक के साल लिए हैं और उसी के हिसाब से यहाँ पे जो क्वेश्चन के में दिया हुआ सेल लिए हैं बिक्री पर 1000 यूनिट्स के। अब सब सॉल्यूशन बनाएंगे तो तीसरा कॉलम में 5-year मूविंग टोटल लिखेंगे और चौथा कॉलम में 5-year मूविंग एवरेज लिखेंगे। अब आगे नेक्स्ट प्रोसेस हमें करना ये है कि हम 2001 से लेके 2005 का एक सेट, 5 साल का एक सेट बनाएंगे और इस सेट के सामने, इसके सामने में जो वैल्यू लिखा हुआ है बिक्री में, जिसमें 5 + 7 + 9 + 12 + 11 प्लस ये सारों को जोड़ेंगे हम तो टोटल 44 आएगा। अब ये हम लिखेंगे कहाँ, ये प्रॉब्लम है। तो ये देखना है कि 2001 और 5 के बीच में 3 आता है, तो 3 के सामने इसे लिखेंगे। ठीक उसी प्रकार दूसरे 5 साल का सेट बनाएंगे। 2002 से लेकर 6 का बनेगा और ये 2002 से 6 के सामने में जो सेल लिखा हुआ सारे को जोड़ लेंगे। अब ये जब 7 + 9 + 12 + 11 + 10 ये सारे को टोटल करेंगे तो वी गेट 49 और वी शुड राइट डाउन इट corresponding to the value 2000 this value should be written here. अब मिडिल ऑफ द ईयर 2002 से 6 के बीच में 4 है, तो 4 के सामने में हम ये 49 को लिखेंगे। उसी प्रकार से अगले 5 साल का हम एक सेट बनाएंगे जो 2003 से लेकर 7 के आएगा। अभी 2003 से 7 के सामने जो बिक्री लिखी हुई है उसको जोड़ेंगे, सबको पाँचों को जोड़ लेंगे तो ये 9 + 12 + 11 + 10 + 8। अब ये सबको वी कैन एग्रीगेट इट दिस वैल्यूज़। मुझे 50 मिलेगा जोड़ने के बाद। अब लिखेंगे कहाँ, तो फ्रॉम 2003 to 2007 मिडिल ईयर क्या हो जाएगा 2005, इसके सामने लिखेंगे 2005 के सामने 50 लिखेंगे। इसी क्रम में हम 5-5 साल का मूविंग है तो एक इसको मूव करते चलेंगे नीचे 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 5-5 साल का ग्रुप बनाते हुए। अब जितने वैल्यू आएंगे टोटल का वो हम 5-year मूविंग टोटल में पुट कर लेंगे। नेक्स्ट अब हम इसका एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज निकालना हम लोग सब जानते हैं, पहले भी पढ़े हैं कि समेशन ऑफ द आइटम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये 5 साल का जोड़े हैं तो हमें 44 मिला है। अब ये 44 को 5 है तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें 8.8 आएगा। इसी क्रम में जब चलते चलेंगे तो हमें 8.8, 9.8, 10 इस तरह के सारे वैल्यू हमें मिलते चलेंगे। 5 से सब ये टोटल को भाग लगाएंगे तो हमें ये मिलेगा। अब ये ट्रेंड को दिखाने के लिए फिगर की ज़रूरत होती है, फिगर से हम दिखाते हैं। तो ऑलरेडी मैंने प्लॉट कर रखा है। तो साल को हम एक्स एक्सिस पे दिखाएंगे और हम सेल को वाई एक्सिस पे दिखाएंगे। अब हमको ये भी देखना है कि ओरिजिनल डाटा में ये जो सेल दिया हुआ है पहले उसको प्लॉट कर लेंगे। साल के कॉरस्पॉन्डिंग में 2001 के सामने 5 है तो 2001 के सामने 5, 2002 के सामने 7 है तो 2002 के सामने में 7। तो इस तरह ये ब्लू लाइन जो है ये दिखा रहा है कि ओरिजिनल डाटा क्या है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो रेड वाला लाइन है वो ये दिखा रहा है जो कि हमने मूविंग एवरेज फाइंड आउट किया, उसको उसके ईयर के कॉरस्पॉन्डेंस में हम शो करेंगे। तो 2001 के सामने और 2 के सामने तो मूविंग एवरेज ब्लैंक है,
ये इसका सेट नहीं बना है तो इसके सामने हम कुछ नहीं दिखा रहे हैं। उसी तरह अब 2003 के सामने 8.8 है तो हमें देखना 2003 के सामने हमने 8.8 दिखाया है, 8 और 9 के बीच में जो लाइज कर रहा है। उसी तरह 2004 के सामने 9.8 है, 9 और 10 के बीच में दिखा रहे हैं, और 2005 के सामने 10 है। तो ये डॉट्स को हम रेड से दिखाए हैं, मैंने रेड से दिखाया है ताकि ये 5 ईयर मूविंग एवरेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो मैंने अलग करने की कोशिश की है ताकि आप ये क्लियरली देख सकें। और इस तरह से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है 5 ईयर मूविंग एवरेज को कैसे मेज़र करेंगे। नेक्स्ट आगे हम और चर्चा करेंगे नेक्स्ट दिन कि कैसे हम इवन पीरियड मूविंग एवरेज कैलकुलेट करेंगे। ओके, थैंक यू। हेलो एवरीवन, today I am going to measure trend value by 5-year moving average. Moving average can be measured in two ways: odd period moving average and even period moving average. 5 is odd period, and as per that 3 year, 7 year, 9 year also measured in the same way. Today I have taken 5 year moving average. So here it is example I have taken from 2001 to 2015 and cell the respect of this year are given here. मैं यहाँ 5 वर्षीय चल औसत निकालने की कोशिश कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने 2001 से लेकर 2015 तक के साल लिए हैं, और उसी के हिसाब से यहाँ पे जो क्वेश्चन के में दिया हुआ सेल लिए हैं बिक्री पर 1000 यूनिट्स के। अब सब सॉल्यूशन बनाएंगे तो तीसरा कॉलम में 5 ईयर मूविंग टोटल लिखेंगे और चौथा कॉलम में 5 ईयर मूविंग एवरेज लिखेंगे। अब आगे नेक्स्ट प्रोसेस हमें करना ये है कि हम 2001 से लेके 2005 का एक सेट, 5 साल का एक सेट बनाएंगे, और इस सेट के सामने, इसके सामने में जो वैल्यू लिखा हुआ है बिक्री में, जिसमें 5 + 7 + 9 + 12 + 11 प्लस ये सारों को जोड़ेंगे हम तो टोटल 44 आएगा। अब ये हम लिखेंगे कहाँ, ये प्रॉब्लम है। तो ये देखना है कि 2001 और 5 के बीच में 3 आता है तो 3 के सामने इसे लिखेंगे। ठीक उसी प्रकार दूसरे 5 साल का सेट बनाएंगे। 2002 से लेकर 6 का बनेगा, और ये 2002 से 6 के सामने में जो सेल लिखा हुआ उस सारे को जोड़ लेंगे। अब ये जब 7 + 9 + 12 + 11 + 10 ये सारे को टोटल करेंगे तो वी गेट 49। वी शुड राइट डाउन इट corresponding to the value 2004. This value should be written here. अब मिडिल ऑफ द ईयर 2002 से 6 के बीच में 4 है तो 4 के सामने में हम ये 49 को लिखेंगे। उसी प्रकार से अगले 5 साल का हम एक सेट बनाएंगे जो 2003 से लेकर 7 के आएगा। अभी 2003 से 7 के सामने जो बिक्री लिखी हुई है उसको जोड़ेंगे, सबको पाँचों को जोड़ लेंगे तो ये 9 + 12 + 11 + 10 + 8। अब ये सबको वी कैन एग्रीगेट इट दिस वैल्यूज़। मुझे 50 मिलेगा जोड़ने के बाद। अब लिखेंगे कहाँ, तो फ्रॉम 2003 to 2007। मिडिल ईयर क्या हो जाएगा 2005, इसके सामने लिखेंगे 2005 के सामने 50 लिखेंगे। इसी क्रम में हम 5 साल का मूविंग है तो एक इसको मूव करते चलेंगे नीचे 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 5 साल का ग्रुप बनाते हुए। अब जितने वैल्यू आएंगे टोटल का वो हम 5 ईयर मूविंग टोटल में पुट कर लेंगे। नेक्स्ट अब हम इसका एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज निकालना हम लोग सब जानते हैं, पहले भी पढ़े हैं कि समेशन ऑफ द आइटम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये 5 साल का जोड़े हैं तो हमें 44 मिला है। अब ये 44 को 5 है तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें 8.8 आएगा। इसी क्रम में जब चलते चलेंगे तो हमें 8.8, 9.8, 10 इस तरह के सारे वैल्यू हमें मिलते चलेंगे। 5 से सब ये टोटल को भाग लगाएंगे तो हमें ये मिलेगा।
अब ये ट्रेंड को दिखाने के लिए फिगर की ज़रूरत होती है, फिगर से हम दिखाते हैं। तो ऑलरेडी मैंने प्लॉट कर रखा है। तो साल को हम एक्स एक्सिस पे दिखाएंगे और हम सेल को वाई एक्सिस पे दिखाएंगे। अब हमको ये भी देखना है कि ओरिजिनल डाटा में ये जो सेल दिया हुआ है, पहले उसको प्लॉट कर लेंगे। साल के कॉरस्पॉन्डिंग में 2001 के सामने 5 है तो 2001 के सामने 5, 2002 के सामने 7 है तो 2002 के सामने में 7। तो इस तरह ये ब्लू लाइन जो है ये दिखा रहा है कि ओरिजिनल डाटा क्या है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो रेड वाला लाइन है वो ये दिखा रहा है जो कि हमने मूविंग एवरेज फाइंड आउट किया, उसको उसके ईयर के कॉरस्पॉन्डेंस में हम शो करेंगे। तो 2001 के सामने और 2 के सामने तो मूविंग एवरेज ब्लैंक है, ये इसका सेट नहीं बना है, तो इसके सामने हम कुछ नहीं दिखा रहे हैं। उसी तरह अब 2003 के सामने 8.8 है तो हमें देखना 2003 के सामने हमने 8.8 दिखाया है, 8 और 9 के बीच में जो लाइज कर रहा है। उसी तरह 2004 के सामने 9.8 है, 9 और 10 के बीच में दिखा रहे हैं, और 2005 के सामने 10 है। तो ये डॉट्स को हम रेड से दिखाए हैं, मैंने रेड से दिखाया है ताकि ये 5 ईयर मूविंग एवरेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो मैंने अलग करने की कोशिश की है ताकि आप ये क्लियरली देख सकें। और इस तरह से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है 5 ईयर मूविंग एवरेज को कैसे मेज़र करेंगे। नेक्स्ट आगे हम और चर्चा करेंगे नेक्स्ट दिन कि कैसे हम इवन पीरियड मूविंग एवरेज कैलकुलेट करेंगे। ओके, थैंक यू। हेलो एवरीवन। Hello everyone. Today I am going to measure trend value by 5-year moving average. Moving average can be measured in two ways: odd period moving average and even period moving average. 5 is odd period, and as per that 3-year, 7-year, 9-year also measured in the same way. Today I have taken 5-year moving average. So here it is example I have taken from 2001 to 2015 and cell with respect of this year are given here. मैं यहाँ 5 वर्षीय चल औसत निकालने की कोशिश कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने 2001 से लेकर 2015 तक के साल लिए हैं और उसी के हिसाब से यहाँ पे जो क्वेश्चन के में दिया हुआ सेल लिए हैं बिक्री पर 1000 यूनिट्स के। अब सब सॉल्यूशन बनाएंगे तो तीसरा कॉलम में 5 ईयर मूविंग टोटल लिखेंगे और चौथा कॉलम में 5 ईयर मूविंग एवरेज लिखेंगे। अब आगे नेक्स्ट प्रोसेस हमें करना ये है कि हम 2001 से लेके 2005 का एक सेट, 5 साल का एक सेट बनाएंगे और इस सेट के सामने, इसके सामने में जो वैल्यू लिखा हुआ है बिक्री में, जिसमें 5 + 7 + 9 + 12 + 11 प्लस ये सारों को जोड़ेंगे हम तो टोटल 44 आएगा। अब ये हम लिखेंगे कहाँ, ये प्रॉब्लम है। तो ये देखना है कि 2001 और 5 के बीच में 3 आता है तो 3 के सामने इसे लिखेंगे। ठीक उसी प्रकार दूसरे 5 साल का सेट बनाएंगे। 2002 से लेकर 6 का बनेगा और ये 2002 से 6 के सामने में जो सेल लिखा हुआ सारे को जोड़ लेंगे। अब ये जब 7 + 9 + 12 + 11 + 10 ये सारे को टोटल करेंगे तो वी गेट 49 और वी शुड राइट डाउन इट corresponding to the value 2000 this value should be written here. अब मिडिल ऑफ द ईयर 2002 से 6 के बीच में 4 है तो 4 के सामने में हम ये 49 को लिखेंगे। उसी प्रकार से अगले 5 साल का हम एक सेट बनाएंगे जो 2003 से लेकर 7 के आएगा। अभी 2003 से 7 के सामने जो बिक्री लिखी हुई है उसको जोड़ेंगे, सबको पाँचों को जोड़ लेंगे तो ये 9 + 12 + 11 + 10 + 8।
अब ये सबको वी कैन एग्रीगेट इट दिस वैल्यूज़। मुझे 50 मिलेगा जोड़ने के बाद। अब लिखेंगे कहाँ, तो फ्रॉम 2003 टू 2007, मिडिल ईयर क्या हो जाएगा 2005, इसके सामने लिखेंगे 2005 के सामने 50 लिखेंगे। इसी क्रम में हम 5-5 साल का मूविंग है तो एक इसको मूव करते चलेंगे नीचे 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 5-5 साल का ग्रुप बनाते हुए। अब जितने वैल्यू आएंगे टोटल का वो हम 5 ईयर मूविंग टोटल में पुट कर लेंगे। नेक्स्ट अब हम इसका एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज निकालना हम लोग सब जानते हैं, पहले भी पढ़े हैं कि समेशन ऑफ द आइटम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये 5 साल का जोड़े हैं तो हमें 44 मिला है। अब ये 44 को 5 है तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें 8.8 आएगा। इसी क्रम में जब चलते चलेंगे तो हमें 8.8, 9.8, 10 इस तरह के सारे वैल्यू हमें मिलते चलेंगे। 5 से सब ये टोटल को भाग लगाएंगे तो हमें ये मिलेगा। अब ये ट्रेंड को दिखाने के लिए फिगर की ज़रूरत होती है, फिगर से हम दिखाते हैं। तो ऑलरेडी मैंने प्लॉट कर रखा है। तो साल को हम एक्स एक्सिस पे दिखाएंगे और हम सेल को वाई एक्सिस पे दिखाएंगे। अब हमको ये भी देखना है कि ओरिजिनल डाटा में ये जो सेल दिया हुआ है पहले उसको प्लॉट कर लेंगे। साल के कॉरस्पॉन्डिंग में 2001 के सामने 5 है तो 2001 के सामने 5, 2002 के सामने 7 है तो 2002 के सामने में 7। तो इस तरह ये ब्लू लाइन जो है ये दिखा रहा है कि ओरिजिनल डाटा क्या है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो रेड वाला लाइन है वो ये दिखा रहा है जो कि हमने मूविंग एवरेज फाइंड आउट किया, उसको उसके ईयर के कॉरस्पॉन्डेंस में हम शो करेंगे। तो 2001 के सामने और 2 के सामने तो मूविंग एवरेज ब्लैंक है, ये इसका सेट नहीं बना है तो इसके सामने हम कुछ नहीं दिखा रहे हैं। उसी तरह अब 2003 के सामने 8.8 है तो हमें देखना 2003 के सामने हमने 8.8 दिखाया है, 8 और 9 के बीच में जो लाइज कर रहा है। उसी तरह 2004 के सामने 9.8 है, 9 और 10 के बीच में दिखा रहे हैं। और 2005 के सामने 10 है। तो ये डॉट्स को हम रेड से दिखाए हैं, मैंने रेड से दिखाया है ताकि ये 5 ईयर मूविंग एवरेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो मैंने अलग करने की कोशिश की है ताकि आप ये क्लियरली देख सकें। और इस तरह से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है 5 ईयर मूविंग एवरेज को कैसे मेज़र करेंगे। नेक्स्ट आगे हम और चर्चा करेंगे नेक्स्ट दिन कि कैसे हम इवन पीरियड मूविंग एवरेज कैलकुलेट करेंगे। ओके, थैंक यू।